गाइस, आज से 2 दिन पहले एचडीएफसी बैंक के बारे में काफी अच्छी न्यूज आती है और एचडीएफसी बैंक अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है। लेकिन आज एचडीएफसी बैंक के बारे में एक नेगेटिव न्यूज आती है और वो 4% नेगेटिव क्लोज हुआ है। आप कंप्लीटली पिक्चर को समझिएगा। 2 दिन पहले मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में वीडियो बनाया था जहां पर मैंने यहां पर क्लियर किया था कि मैं इस स्टॉक को लेके बुलिश हूं। आप कंप्लीटली पिक्चर को समझिएगा। मैंने भी यहां पर पोजीशन बनाई थी, मेरी पोजीशन स्टक है। कई सारे रिटेल इन्वेस्टर इस जाल में फंसने वाले हैं जो अभी ऑपरेटर के द्वारा फेंका गया है। कंप्लीटली चीजों को समझिएगा। मैंने उस वीडियो में क्या बोला था, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी स्टॉक एक अच्छा स्टॉक होता है या फिर ब्लू चिप स्टॉक होता है, जैसे कि यदि हम लोग एचडीएफसी बैंक की बात करें, ये एक बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत आता है और बैंकिंग के बिना आपको पता है आगे यदि इंडिया की बात करें, ये लार्जेस्ट बैंक है, ट्रस्टेड बैंक है, तो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बैंक के बिना। वहां पर ऐसा स्टॉक यदि एक राइस दिखाने के बाद में 50% करेक्शन ले जाता है या नीचे आ जाता है, तो कौन उस स्टॉक को परचेस नहीं करेगा? क्या आप नहीं करोगे? एक छोटा से छोटा इन्वेस्टर भी उस बैंक में पैसा डाल देगा, उसमें इन्वेस्ट कर देगा। समझ रहे हो? यही रीजन है कि जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं वो एक रैली के बाद में कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं और वो कब तक कंसोलिडेट करेगा इसका क्लियर नहीं होता है। तो यहां पर यह चीज क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि स्टॉक रैली करता है, रैली करने के बाद में कंसोलिडेशन फेज में रहता है, देन अगेन रैली करता है। अब यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। यदि हम लोग बात करें यहां पर 2009 में, 2009 से हम लोग देखने लगे, यहां पर एक रैली आती है। रैली आने के बाद में एचडीएफसी बैंक एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, उसके बाद में अगेन रैली आती है। रैली आने के बाद में यहां पर फिर से कंसोलिडेशन फेज में जाता है बैंक, उसके बाद में अगेन रैली आती है। रैली आने के बाद में अगेन कंसोलिडेशन फेज में जाता है। यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, स्टॉक प्राइस ऊपर जाने के बाद में नीचे करेक्शन नहीं ले रहा है, बिकॉज ये एक ट्रस्टेड कंपनी और सभी का इसके ऊपर भरोसा और इसका बिजनेस मॉडल इतना बढ़िया है, बैंकिंग का बिजनेस है, सारी चीजें अच्छी हैं। तो यहां पे यदि ये अभी मान के चलिए एचडीएफसी बैंक यदि करंट सिनेरियो से यहां से 50% डाउन आ जाता है तो इसको कौन खरीदना नहीं चाहेगा? तो ऐसे में ऑपरेटर गेम कैसे खेलता है? ऑपरेटर गेम खेलता है कंसोलिडेशन पीरियड में रख के, वहां पे आपको इतना बोर कर देगा, ऐसा कर देगा कि आप वहां पर टिक ही नहीं पाओगे, राइट? और आप कब परचेस करोगे? जब स्टॉक एक रैली कर चुका होगा, रैली करने के बाद में आप परचेस करोगे और उस पीरियड में आप फंसे रहोगे वहां पर जब वो एक कंसोलिडेशन फेज में होगा। लेकिन जब स्टॉक रैली करने वाला होगा उस टाइम आपको स्टॉक को लिया नहीं जाता है, उस टाइम आपसे स्टॉक को छीना जाता है। और करंट सिनेरियो क्या चल रहा है उस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर देखो क्या हुआ, अगेन रैली आया, उसके बाद में आप देखोगे यहां से कंप्लीटली रैली आया। यहां पर आप लोग देखोगे ये कोविड की गिरावट है जहां पर पूरा ही मार्केट गिरा था जब इसमें एक करेक्शन आया था अच्छा खासा, लेकिन वो इमीडिएटली जैसे ही मार्केट जो है बाउंस बैक हुआ, अगेन बाउंस बैक हो गया। अब यहां पर उसके बाद में आप देखोगे 2021 से आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि ये एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, यानी कि इसने एक रेंज बनाई हुई है। यदि हम लोग इस रेंज की बात करने लगे तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा ये जो रेंज है लगभग 25% की रेंज है। ये 25% की रेंज में 2021 से ट्रेड कर रहा है। इसने सेल्स ग्रोथ कर ली, प्रॉफिट बढ़िया कर रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये स्टॉक प्राइस यहां से ऊपर गया ही नहीं है। यहां पर देखोगे एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है। स्टॉक प्राइस जैसे ही सपोर्ट पर आता है देन रेजिस्टेंस पर जाता है, फिर सपोर्ट पर आता है, रेजिस्टेंस पर जाता है। यहां पर फर्स्ट टाइम हिट किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड यहां पर ये 6 नंबर इस रेजिस्टेंस पर हिट किया। अभी क्या हुआ, हल्का सा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट एक अच्छी गुड न्यूज के साथ में देता है, देन यहां पर एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज आ जाती है। इवन हम लोग बोल सकते हैं कि वो नेगेटिव भी नहीं है लॉन्ग टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर यदि हम लोग न्यूज की बात करें, यहां पर एचडीएफसी बैंक ने कुछ डेटा जो है बताया है यहां पर बीएससी को। यहां पर उसने अपने डिपॉजिट के बारे में बताया है, कांसा के बारे में बताया है, वो सारा डेटा यहां पर दिया है। यदि उसको हम लोग कंपेयर करें तो यहां पर यदि डिपॉजिट की बात करें, एडवांसेस की बात करें, यहां पर 0.8% की गिरावट है।
यदि हम लोग बाकी देखने लगे, यहाँ पर कांशा की बात करें तो यहाँ पर कांशा आप लोग देखोगे यहाँ पर 5% की गिरावट के अराउंड आप लोगों को नजर आ रही है। यहाँ पर कांसा डिपॉजिट वगैरह, तो ये आप लोगों के लिए केवल और केवल एक फंदा है, राइट। एक राइट समय पर एक ऐसी न्यूज का आना, और जो कि बेसिकली ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म का गेम है एचडीएफसी बैंक के लिए। वो जिस तरीके से अपनी ब्रांचेस को ओपन कर रहे हैं, वो सारी चीजें यदि आप लोग देखोगे, बहुत सब कुछ बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू यहां पे नहीं है। लेकिन ये गेम जब तक नहीं खेला जाएगा और इसको ना सबसे बड़ा चढ़ा के आप लोगों को दिखाया जाएगा, ये गेम है बेसिकली ऑपरेटर का, इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब यहां पर जिन लोगों ने कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल में परचेस किया ब्रेकआउट में, उन वो तो भाई स्टॉप लॉस भी आप लोगों को लगवाया जाता है, स्टॉप लॉस लगा के कहीं ना कहीं वो लोग तो निकल जाएंगे। उसके बाद में यहां पर क्या सिनेरियो बन सकता है, यहां पर सिनेरियो बन सकता है कि भैया हो सकता है कि यहां पर ये थोड़े दिन और कंसोलिडेट कर दे, या फिर यहां से थोड़े दिन में एक हैंडल बना के अगेन ऊपर यहां पे निकल ले, राइट। लेकिन यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना, इतना यहां पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है कि ये 3 दिन में इतना चला गया और आने वाले 5 दिन में और स्टॉक यहां पर आ जाएगा, जबकि ऐसी सिनेरियो नहीं बनने वाला है। इस चीज का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। जब ऐसे स्टॉक में आप लोग पोजीशन बनाते हो, थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखने की आवश्यकता है। बिकॉज रीजन क्या है, आप यहां पर देखिएगा, लुक एट दिस गाइस, यहां पर आप लोग देखोगे 2021 से रेंज में चल रहे हैं। रेंज में चलने के बाद में यहां पर रेजिस्टेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6th अटेम्प्ट है यहां पर, जो कि हाईली चांसेस है कि यहां पर अगेन ये सपोर्ट पर आने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं, यानी कि 25% डाउन आने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी यहां से नजर आती है। तो यहां पर डरता बेसिकली कौन है, वो इन्वेस्टर डरता है या वो ट्रेडर डरता है जिसने अपनी बहुत ज्यादा वेटेज इस स्टॉक में लगाई हुई है, जो कि मैं ऑल टाइम आप लोगों से बोलता हूं, कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा किसी स्टॉक में मत लगाइए, जिससे कि आप लोगों का स्टॉक यदि खरीद प्राइस से 10%, 15% डाउन आ सकता है, और जो कि बहुत सिंपल है स्टॉक मार्केट में। यदि आपके खरीद प्राइस से 10 to 15% डाउन आना एक कॉमन सी बात है, जिसमें इतना डरने की बात नहीं है, वो तो ऑपरेटर का गेम ही है, स्टॉक मार्केट का गेम ही है। यदि उस चीज को आप लोग नहीं झेल पा रहे हो, आपने किसी प्लानिंग के साथ में किसी स्टॉक में पोजीशन बनाई है, और वहां पर यदि वो आपके खरीद प्राइस से 5%, 10% डाउन आ गया, तो आप पैनिक होके वो सारी चीजों को भूल जाओगे जो आप लोगों ने स्टडी करी, जो चार्ट के ऊपर देखा, जो बिजनेस को समझा। लेकिन अभी आप जो करंट न्यूज आप लोगों को दिखाई जा रही है, केवल और केवल वो नेगेटिव न्यूज आप लोगों के माइंड में जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए ये जगह नहीं है, ये काम करने की जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप काम करना बेसिकली छोड़ दीजिए, राइट। तो ये चीजों को समझने की आवश्यकता है। अब यहां से बेसिकली क्या प्रोबेबिलिटी नजर आती है, यदि हम लोग देखें, देखिए स्टॉक प्राइस जनरली यहां पर एक पैनिक के साथ में गिराया गया है, तो इमीडिएटली यहां पे बाउंस तो बेसिकली नहीं करेगा, बिकॉज एक लार्ज साइज कंपनी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर जाए। देन जब ये निकलेगा तो बिल्कुल भी मौका नहीं देगा यहां पे, क्योंकि यहां पर निकलने का ट्राई किया, लेकिन यहां पर भी लोग बैठे और हल्का हुआ, यहां पर और एक्यूमुलेशन किया जाएगा। जो लोग उस्ताद आदमी है ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी क्वांटिटी को खरीदने का प्रयास करेंगे, एक हैंडल बनाते हुए कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस ऊपर निकलते हुए दिखाएगा। नो डाउट इसमें मुझे यहाँ पे मेरी पर्सनल इन्वेस्टिंग भी है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, बैंक के बारे में समझ है, और एचडीएफसी क्या चीज है उसके बारे में समझ है। देन यहाँ पे यदि देखोगे 2021 से वो सेम यहाँ पर एक रेंज में बेसिकली ट्रेड कर रहा है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जो न्यूज अभी आप लोगों के माइंड में फैलाई जा रही है, उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग है वो चीजें, राइट। और मेरे पोर्टफोलियो का यदि 5% एलोकेशन है, तो मुझे डरने की कोई बेसिकली इतनी बात नहीं है वहां पे। और अभी तो यहाँ पे ये रेंज के बॉटम को तो क्रॉस नहीं किया है ना, ये सपोर्ट को तो क्रॉस नहीं किया है, जो ओनली 25% की है, फिर यहाँ पे इतने पैनिक की बात क्या है। तो यहाँ पे आई होप आप लोग मेरे मैसेज को क्लियरली समझ पा रहे होंगे, क्योंकि भैया ये गेम जो है ना बेसिकली खेले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं जितनी मेरी समझ है, जो चीजें मैं देख रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं
मैं पैसा बना रहा हूँ, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मैं वीडियोस के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ, केवल और केवल आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, कहीं ना कहीं आप लोग उन चीज़ों को समझ पाओ और उस तरीके से काम कर पाओ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप अपना पर्सनल डिसीजन किसी भी तरीके से ले सकते हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर सकते हो, आपकी जितनी समझ है उस हिसाब से आप अपना डिसीजन डेफिनेटली लीजिए। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।